तालियां भाव से सभी लोग बजाएं। ठीक, थोड़ा हाथ ऊपर करते हुए, थोड़ा ही सही, पूरा नहीं, थोड़ा। जय जय सीता महारानी जहाँ रामचंद्र राजा, सीता महारानी जहाँ रामचंद्र राजा, सीता महारानी जहाँ, सीता महारानी जहाँ, सीता महारानी जहाँ रामचंद्र राजा, सीता महारानी जहाँ रामचंद्र राजा, हनुमान परिकर वैष्णव समाजा, हनुमान परिकर वैष्णव समाजा, हनुमान परिकर वैष्णव समाजा, राम राम रट जहाँ, हरि बोल। राम राम रट जहाँ कोयल और कौआ, राम राम रट जहाँ कोयल और कौआ। क्या राम राम का रटता है? कोयल। यहाँ की बात है जानना। हरे राम राम रटे जहाँ, हरे कोयल और कौआ। ये बात कोयल भी बोले और कौआ भी बोले। हरे राम राम रटे जहाँ कोयल और कौआ बड़ा निकला के राघो ये गौआ, बड़ा निकला के हमारे गौआ, बड़ा निकला के, हरि हमारे गौआ, बड़ा निकला के। त्रिभुवन विदित, त्रिभुवन विदित अवध जे कन्हौआ, त्रिभुवन विदित, त्रिभुवन विदित अवध जे कन्हौआ। अरे बड़ा निकला के अरे हमारे गौआ, बड़ा निकला के अरे हमारे गौआ बड़ा निकला के, अरे हमारे गौआ, बड़ा निकला के, अरे हमारे गौआ बड़ा निकला के, अरे हमारे गौआ बड़ा निकला के। हो बड़ा निकला। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, राजा रामचंद्र की जय हो। तो कहा बाबा ने सुंदर भाव किया कि बंदहूँ अवधपुरी अति पावन और सरजू सरि कलि कलुष। नशावन। इस तरीके से सुंदर अयोध्या की वंदना की। और वंदना करते करते एक कदम बाबा और आगे बढ़े हैं और लिख रहे हैं कि सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सबको इन तरीके से वंदना की। और आगे कथा चलते हुए कहते हैं कि जैसे हम और आप बैठे हैं ना, इसी तरीके से एक बार कहां पर, इलाहाबाद में, प्रयागराज। और माफ करना 21 जनवरी के बाद माघ का महीना लगता है, हम लोग जनवरी में हैं भी, हम लोग जनवरी में हैं भी, ध्यान देना। तो इस तरीके से भगवान माघ के महीने में एक बार कुंभ का स्नान का मेला लगा। माघ मकर रविगत जहां हुई, जब हुई तीरथ पति आव सब कोई। इलाहाबाद में तीर्थराज प्रयाग, अजय इलाहाबाद माताएं गई है ना नहाने के लिए, चाहे कितना धक्का लगे, चाहे कितनी मुक्की लगे, लेकिन इलाहाबाद की दुपक्की जरूरे लगे। क्यों? बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। नहाएंगे जरूर। अरे कुछ लोग तो जाते हैं, आप लोग अपने पर मत लीजिएगा, आप लोग तो बहुत साक्षात सीता जी जैसे हो। कुछ लोग जाते हैं अयोध्या में और नहाने में, जानते हो क्या करने के लिए? पुराना धरो नया लाओ। समझ में आया ना? आए? अरे किसी मंदिर पर जाओ,
न एको रुपया लगे न एको पैसा लगे, पुराना चप्पल काढ़ो नया चप्पल पहनो, धीरे से घरे चले आओ, क्या कहना है यार? तो प्रयागराज इलाहाबाद में लगा स्नान का मेला और उसमें श्री भरद्वाज ऋषि वहाँ रहते हैं। बड़ा एक और उस मेले में वहाँ भरद्वाज ऋषि रहते हैं। एक बार कुंभ के मेले में याज्ञवल्क्य जी का आगमन हुआ। ये बहुत बड़े संत हैं और जब ये आए तो ध्यान दीजिएगा, एक चीज भाव से सुनना। संत मिले तो उससे कोई सत्संग की बात करना, डॉक्टर मिले तो उससे कोई मर्ज की बात करना, ध्यान देना। अब आप हमने देखा अयोध्या में माताएं जाएंगी, हनुमान जी को लड्डू देंगी आधा किलो, हे हनुमान जी हे बजरंगबली, क्या कहा 1 किलो लड्डू चढ़ाऊंगी। कब? कहा जब हमारे नाती का विवाह हो जाएगा। और ये कहते कहते जब मत्था टेकती है ना तो पीछे अगर डोरी ना बंधी हो तो चश्मा भुइये गिर जाए। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। चश्मा निकले गिर जाए जमीन पर। बुढ़ी हो गई है, चश्मा लटक रहा है। ध्यान देना, जैसे चश्मा मानो कहता हो जैसे मैं लटक रहा हूं वैसे जिंदगी दुनिया में तू भी लटक रही है। अरे मेरी डोरी टूटेगी मैं टूट जाऊंगा और तेरी डोरी टूटेगी तो दुनिया से छूट जाएगी। ध्यान देना। और चश्मा लटक रहा और पतोहू न तो हो मेरी हो जाए। तो एक मैया चढ़ा रही थे ऐसे लड्डू, हम लोग थे, कहे मैया सुनो, पतोहू से मन नहीं भरा क्या? पतोहू से मन नहीं भरा क्या जो नतोहू का ख्वाब देख रही है? अच्छा बताएं, जितनी हमारी माताएं हैं यहाँ भी हैं और आप सभी लोग हैं, भैया लोग भी हैं, बुजुर्गों के लिए घर में कोई कमरा होता है? बोलिए, बुजुर्गों के लिए कोई कमरा होता है? मैंने देखा है कुत्ते के लिए कमरा रहेगा लेकिन घर के बुजुर्गों के लिए कमरा नहीं रहेगा। उनका स्थान कहाँ होगा? बोले बरामदे में। एक जगह गए तो एक भक्त थे हमारे, निमंत्रण दिए गए तो खूब सुंदर चौकी लगाए बरामदे में बैठे थे। बोले बाबा ये मेरे बेटे छोटे बेटे का कमरा, ये मेरे बड़े बेटे का कमरा, ये हमारी जो है घर गाड़ी रखने का कमरा, ये हमारे मंदिर का कमरा, ये हमारे खाने का कमरा, सब कुछ गिना दिए। हमने कहा माफ करिएगा, सब कमरा तो आपने दिखा दिया लेकिन आपने अपना कमरा नहीं दिखाया। आपका कौन सा रूम है? बोले मैं तो इसी बरामदे में रहता हूँ, सब कुछ देखता सुनता हूँ। हमने कहा देखो सुनोगे भी क्यों नहीं, क्योंकि 1 रुपया ना मिले और 24 घंटा ड्यूटी दे, ऐसा चपरासी कहाँ मिलेगा? मर जाएगा लेकिन घर का 1 रुपया जाने नहीं देगा। ध्यान देगा, 1 रुपया नहीं जाने देगा। अच्छा बहू किसे कहते हैं जानते हैं हम लोग? जिसके पीछे हू लगाओ, समझ रहे हैं ना? जिसके पीछे हू का मतलब, जैसे बच्चे पहले किसी को डरवाते थे तो कहते थे हू, तो अगला डरने लगता था। तो जिसके पीछे हू लगा हो, जिसको देखते ही सांस थर थर कांपने लगे। ध्यान देना, सांस ठंडी में भी पसीने से भीग जाए, उसे क्या कहते हैं? अब कुछ माताएं तो सोच रही है कि ऐसा तो नहीं हमारी बहू साथ में आई हो और घर पर जाते ही शुरू हो जाए। तो जो इसके पीछे हूँ लगा हो और सासू कांपे, उसे क्या कहते हैं? बहू। वरना हमारे देश में बहू नहीं होती थी। सीता जी को कौशल्या जी ने कभी बहू नहीं कहा, हमेशा बेटी कहा। हमारे घर में
पर घर से जब बिटिया आती थी तो सासू उसे उसकी माता से ज्यादा प्रेम करती थी। वो एकदम से चंद्रमुखी घर की रहती थी। लेकिन जब से सासू कौशल्या की जैसी नहीं कैकेयी की जैसी मिलने लगी, तब से सीता ने भी चंद्रमुखी होना छोड़ दिया, ज्वालामुखी बनना सीख लिया। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। और कहा बहू और सासू, सासू किसे कहते हैं? जो अपनी बहू की आंखों में हमेशा भरी रहे। क्या? जो अपनी बहू की आंखों में हमेशा भरी रहे आंसू, उसे क्या कहते हैं? सासू। एक सासू में और एक वो पतोहू में बड़ा झगड़ा होता था, ध्यान देना। तो जो पतोहू का बाप था, हम जान रहे हैं थोड़ा प्रसंग से भटक रहे हैं, लेकिन ध्यान देना। तो जो पतोहू का बाप था वो डॉक्टर था। एक दिन पतोहू घर अपने पहुंची, बोली पापा जी। अब देखो पापा बेचारे एक डंडे पर खड़े हैं, क्यों रजनीश भैया? जी जी। पापा एक डंडे पर खड़े हैं। अब आप लोग कहोगे कैसे? पापा एक डंडा पीछे वाला हटा दो, क्या हो जाएगा? पापा। ध्यान देना, जब से लोग अपने बाप को पाप बोलने लगे, तब से हमारे देश की दुर्दशा हो गई कि हर घर में दीवार खड़ी होने लगी। हर पहले हमारा बाप है। लोग ये नहीं कहते किसी के पापा का बेटा हो तो आवे, लोग कहते हैं अगर कोई बाप का अपने बेटा हो तो मैदान में आवे। जब से बाप की जगह पाप, तो अपने बाप के घर गई तो बोली पिताजी हमारी जो बुढ़िया है ना, वो जीना हराम कर दी है। दिन भर झगड़ा, रात भर झगड़ा, और रात में कहीं 2 बजे जाग जाती है तब भी झगड़ा। रात में कहीं जग जाए तब भी झगड़ा शुरू। तो बाप ने कहा है बेटी बताओ कि क्या करें, जरा समझना, सुंदर चीज है आप लोगों के लिए सीखने वाली चीज। तो बिटिया ने कहा ऐसा जहर दो कि एक ही बार बुढ़िया खाए और खा करके सूते तो फिर सूते रह जाए, उठे ना। ध्यान देना, ऐसा जहर दो। बाप ने कहा लेकिन अगर बुढ़िया जुड़ते मर जाएगी तब पकड़ा कौन जाएगा? तो बोली ऐसा जब जहर दो कि धीरे धीरे मरे। तो बोले दे रहा हूं ये जहर, ले जा अपनी बुढ़िया को देना, लेकिन 6 महीने तक देना, थोड़ा थोड़ा। और 6 महीने में तू अपने बुढ़िया की रोज गोड़ दबाएगी, रोज सेवा करेगी। ध्यान देना। और इस 6 महीने में चाहे जितनी बुढ़िया डांटेगी तू बोलना मत, क्योंकि उसको 6 महीने बाद मरना है, तो लोगों को शक ना हो कि ये पतोहिए मार दी है। ध्यान देना। अब वो लेकर आई तो रोज थोड़ा थोड़ा दाल में मिलाने लगी, मिलाकर दाल देती, बूढ़ा अपन खा करके रोज पांव दबाने लगी, साड़ी खींचने लगी। 1 महीना बीता, 2 महीना बीता, 3 महीना बीता। जो सासू अपने बहू से इतना नफरत करती थी, ध्यान देना, जो सासू अपने बहू से इतना नफरत करती थी, वो भी सोचने लगी कि मैं कितनी दुष्ट हूँ, मेरी बहू मेरी कितनी सेवा करती है, इतना तो मेरी बिटिया कभी नहीं की थी, और मैं ऐसी बहू से रोज झगड़ती हूँ। उसका मन बदलने लगा। ध्यान देना, उसका मन बदलने लगा। और सासू की सेवा करते करते एक दिन एक जार रखा हुआ था सुंदर गुलदस्ते का कमरे में, और वो बहू से के हाथ में लगा और हाथ से गिरा और फूट गया। ध्यान से सुनना, पूरे मेहमान बैठे थे, पार्टी चल रही थी। पति ने अपनी पत्नी को कहा अंधी हो गई, दिखाई नहीं पड़ता। सब लोगों के सामने लगा डांटने। पति, पूरे मेहमान खड़े हैं, बहू कुछ नहीं बोली, पति डांटता जा रहा है। तब तक उसकी माँ आई। ध्यान देना, कौन माँ? कोई सासू माँ।
और अपने बेटे को एक थप्पड़ लगाया। कहा सुबह से शाम बीत गई, मेरी बहू दौड़ते दौड़ते थक गई, लेकिन किसी ने नहीं पूछा कि मेरी बहू को पानी मिला, भोजन मिला कि नहीं मिला। जो दिन भर दूसरों के लिए रोटी सेकती रही, दूसरे का पेट भरती रही, उसका पेट भरा कि नहीं भरा इसको पूछने वाला कोई नहीं है, और डांट रहे हो मेरी बहू को। अब बहू सोचने लगी है भगवान 4 महीना जहर खिलाई हूं, ध्यान देना 4 महीना जहर खिलाई हूं और कहीं पचे में हमारी बूढ़ी चली गई तो। आज जाकर के पता चला कि हमारी बहू हमें, हमारी सासू माँ हमें इतना प्रेम करती थी। दौड़ी दौड़ी अपने बाप के घर गई और कहीं बाबा कोई ऐसी दबा दो कि जहर उतरने लगे, ध्यान देना, कोई ऐसी दबा दो कि जहर उतरने लगे, क्योंकि आज मुझे चला मेरी माँ कितना प्रेम करती है। अरे मैं तो पागल थी जो अपनी सासू माँ के प्रति इतना बुरा सोचती थी। बाबा कोई दवाई दो। नहीं मेरी बुढ़िया मर जाएगी, वो बुढ़िया नहीं है, वो तो मेरी माँ है। बाप की आंखों में आंसू आ गए, बोले बेटी मैंने तेरी माँ को कोई जहर नहीं दिया था, मैंने तो पेट सही करने का चूरन दिया था, और ये चूरन इसलिए दिया था कि बेटी बहू जिस दिन घर में बेटी बनना सीख जाएगी उसी दिन घर में सासू माँ बनना सीख जाएगी। मेरे प्यारे उसी दिन घर में सासू माँ बनना सीख जाएगी अगर तू सेवा करेगी। आप लोगों के लिए सूत्र है, कितना डांटें वे जवाब मत दो। नफरत को जीतने की दवा का नाम अगर कुछ है, दुनिया में किसी के द्वारा अगर नफरत जीती जा सकती है तो उस दवा का नाम है प्रेम। बिना प्रेम के कोई नफरत को जीत नहीं सकता। और सेवा खूब सासू का करो, खूब करो, देखो प्रसन्न रहेगी। सुंदर कथा। इसलिए तो वो बुढ़िया पहुंची, हे हनुमान जी चश्मा गिर रहा है, एक काम करो हमारे नाती का विवाह हो जाए। बगल में हम भी खड़े थे पंडित जी। मैंने कहा तेरे नाती का विवाह कभी होगा ही नहीं। बोली क्यों? हमने कहा तू गलत जगह पर आ गई, जाना है बंबई और टिकट कटाएगी बिहार का तो बंबई पहुंचेगी कि पटना पहुंच जाएगी, बोलो। तो बोली मतलब? हमने कहा जिसका खुद नहीं हुआ है, ब्रह्मचारी है, उससे तू अपने पतोहू नहीं नतोहू को मांग रही है, तुझे मिलने वाला नहीं है तो संत के पास जाओ तो सुंदर चीज मांगो। तो भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी के चरणों को पकड़ लिया और कहा गुरुदेव अगर देना है तो बस एक संशय का समाधान दे दीजिए। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य संप्रभा। सूत जी प्रश्न करते हैं, सौनक जी करते हैं सूत जी से, और यहाँ श्री याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, श्री याज्ञवल्क्य जी से भरद्वाज जी कहते हैं एक चीज दे दो। बोले क्या? बोले प्रभु मेरी शंका का समाधान करो। करोड़ों सूर्य उगए हों, अंधेरा रुकेगा? बोले नहीं। कहा जैसे करोड़ों सूर्य के सामने अंधेरा नहीं टिकता, एक ही सूर्य काफी है, त्रिभुवन तम भागा तासुदे त्रिभुवन तम भागा। ज्ञान का किरण पड़ते ही ज्ञान का अंधेरा दूर। बोले महाराज कैसे मान लें, आप जैसा ज्ञानी नहीं और मेरे जैसा ज्ञानी नहीं, ज्ञान खड़ा है अज्ञान टिका हुआ है। अब देखते हैं कि आपके ज्ञान की किरणें मेरे अज्ञान के तम को दूर करती हैं या तम से तमाम करती हैं। क्या प्रश्न है? ध्यान दीजिएगा या जरा। प्रश्न क्या है? अब सुंदर भाव करते हैं बाबा भरद्वाज जी। राम कवने प्रभु पूछहु तो ही, राम कवन प्रभु पूछहु तो हे, राम कवन प्रभु पूछहु तो हे, कहे बुझाए कृपा निधि मोहि, कहे बुझाए कृपा निधि मोहि। राम कौन? बताओ, ये भी पूछने वाली बात है। राम कौन?
किसी के जो राम का को जानता भी ना हो, कभी वो अक्को पन्ना रामायण ना पढ़ा हो, एको कथा में ना बैठा हो, ध्यान देना, वो भी रास्ते से जा रहा हो और पाँव में अगर चोट लग जाए तो मुख से क्या निकलेगा? रावण। पीछे वाले समझे आप लोग रावण कह रहे हो? हाँ? पीछे वाले वही कहा था। अगर पाँव में चोट लग जाए तो मुख से निकलेगा हरि राम, निकलेगा ना। जिस व्यक्ति के राम जी का नहीं जानता वो भी नाम जानता है। और भरद्वाज जी तो परम विवेकी हैं, तापस समदम दया निधाना परमारथ पथ परम सुजाना। भरद्वाज मुनि विषय प्रयागा तीन ही राम पद अति अनुरागा। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। तो राम कौन प्रभु पूछूं तू ही, कहिए बुझाई कृपा निधि मोही। अच्छा, कितने राम को जानते हो? अच्छा बताओ, एक दृष्टि से देखा जाए तो भरद्वाज जी का प्रश्न अविवेक युक्त है। भगवान राम को कौन नहीं जानता? लेकिन मैं अपना स्वयं चिंतन बता रहा हूं कि भरद्वाज जी गलत नहीं, भरद्वाज जी गलत नहीं पूछे। बोले क्यों? बोले बताओ कोई गांव ऐसा है जिसमें 2 4 6 राम नाम के लड़के ना घूमते हो? किसी का नाम हरि राम, किसी का नाम पीले राम, किसी का नाम संत राम। गलत है? किसी का नाम शिव राम। आपके गांव में भी होंगे 2 4। अब हम भले न जाने, आप लोग मुस्कुरा रहे हो तो इसका मतलब समझ रहे हैं। सब जानता है। जब से हर गांव में 2 4 6 10 राम होने लगे, तब से भरद्वाज जी को भी पूछना पड़ा कि प्रभु असली राम कौन है, ध्यान देना। एक जगह गए कथा करने, तो एक लड़का खूब बढ़िया टोपी वोपी लगाए, चश्मा उश्मा टाई वही जा रहा था और बढ़िया सिगरेट पीता हुआ। मैंने कहा भैया जरा सुनो। बोले क्या? हम कहे इस गांव का क्या नाम है, ध्यान देना। बोले बाबा लक्ष्मी नगर। क्या? लक्ष्मी नगर। हमने कहा आपका क्या नाम है?